अबे सड़े हुई टमाटर की सड़ी हुई चटनी। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, मैं भी देख रही हूँ। तू बहुत ज्यादा उड़ रही है, बहुत ज्यादा अलका दीदी को ट्रोल कर रही है, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। तो मैं तुझसे यही कहूंगी, तू बोलना बंद कर दे। ठीक है, तू बोलना बंद कर दे। तू जानती क्या है अलका दीदी के बारे में? जो तू बोलने जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, एकदम चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अलका दीदी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इस तरह से दुश्मनी क्यों निकाल रही है उनसे? तेरा क्या बिगाड़ा है? सड़ी हुई आलू बता, तेरा क्या उसने बिगाड़ा है अलका दीदी ने तेरा? तू जो बोल रही है ना, तेरी बातों में एक भी सच्चाई नहीं है। इसकी बातों में गाइस आप लोग बिल्कुल यकीन मत करिएगा। अलका दीदी इतनी साफ है दिल की, इतनी वो अच्छी है। अगर जो अलका दीदी ऐसी रहती तो जेठानी जी क्यों उनके साथ में वहाँ मैसूर गई थी घूमने, कहाँ कहाँ गई थी घूमने? अगर जो अलका दीदी गलत रहती, उनको इज्जत सम्मान मान नहीं मिलता, तो क्या उसके साथ में घूमने जाती? जो बोल रही है कि पैर में गिरती हैं, उनकी इज्जत नहीं होती है, उनको घर से भगा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो तुझे मैं बता रही हूँ सड़ेली, बता रही हूँ सड़ेली चुड़ैल, एक नंबर की डायन है तू। सही से बात कर, पहले बता दे रही हूँ। नहीं तो मेरे से पाला पड़ा है ना, तो मैं अच्छे से तेरे को बता दूंगी तू क्या चीज है, मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, अलका दीदी क्या चीज है। अलका दीदी के बारे में फालतू तू नहीं हो बोलियो, तभी सही रहेगा तेरे लिए। इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये बता, तू तू क्या बात करेगी रे? तू क्या बोल रही है कि वो, अरे सबके पैरों में गिर गई? किसके पैर में गिरी हैं? बता, नाम लेके तू बता ना, किसके पैर में गिरी हैं? किसके पैर में वो गिरी हैं और जेल जाने से डर गई हैं? वो क्राइम की थी, वो जेल जाने से डर गई हैं। ज्यादा बोलेगी तू, बहुत ज्यादा उड़ उड़ के बोल रही है। कम बोल, लिमिट में बोलेगी ना तो सही रहेगा तेरे लिए। वो किसी के पैरों में नहीं गिरी हैं। जहां वो गलत देखती है वहां वो बोलती है, ठीक है ना? तुम जैसे लोग ही हैं, तुम जैसे कुछ लोग हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और समाज में एक गलत मोटिवेशन देते हैं। तुम जैसे लोग ही हैं, ठीक है ना? और रही बात अलका दीदी की, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है। उनकी कहानी तू क्या ही जानेगी, तू क्या ही जानेगी उनकी कहानी? उनके बारे में कुछ पता है तेरे को? तू लब 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 देरानी जेठानी फलाना ढिमकाना करके बोल रही है, वो पता नहीं क्या निक्कू सुमित। अरे भाई, ना मुझे निक्की खाने के लिए दे रही है, ना सुमित खाने के लिए दे रहे हैं, ना तो जेठानी जी खाने के लिए मुझे दे रही हैं। मैं किसी के सपोर्ट में काहे वीडियो बनाऊंगी? ना हमको हल्का दे रही है खाने के लिए, ठीक है? मैं किसी के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ वीडियो देखती हूँ, अगर जो जहाँ गलत रहता है वहीं मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना? तो आप जो बोल रहे हो ना, पहले आप अपने लैंग्वेज पे सुधार करो, ठीक है ना? फुल्लन देवी की सड़ी हुई औलाद है तू। तू खुद ही फुल्लन देवी की लग रहा है, सड़ी हुई औलाद है तू। जिससे तू बात कर रही है ना, तमीज तो है नहीं तेरे को बात करने का कि किसको कैसे बोलते हैं। पहले तमीज सीख लियो, फिर बात करियो तू। इतना मैं तेरे को बोल दे रही हूँ, ठीक है ना? और रही बात अलका दीदी की, तो गाइस वो बहुत ही अच्छी हैं और वो किसी से डरती नहीं है। पहली बात तो वो, उनके अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि मतलब वो किसी से डरती नहीं है। वो जो रहता है ना उनके मन में, जो दिल में उनके रहता है ना, होता है ना कि मन की साफ, वैसी औरत है वो। और उनके दिमाग में जो दिल में रहता है ना, वो वही बोलती है, उससे ज्यादा वो नहीं बोलती हैं। और उसको उठा के अगर ट्रोल किया, उनके उनके पे तुम लोग गलत गलत कमेंट बॉक्स अपना बंद करी हैं, ठीक है? बंद करी हैं, क्योंकि उनको फालतू लोग पसंद नहीं है, ठीक है ना? फालतू फालतू कमेंट करियो जाके उनके मोबाइल, उनके यूट्यूब चैनल पे। तुमको पसंद है, उन्होंने कमेंट बंद कर दिया। इसमें ये कहाँ से बात आ गई कि उन्होंने कमेंट बंद कर दिया डर के मारे? ये कहाँ से बात तुम कर रही हो? और रही बात देवरानी जेठानी की, तो देवरानी जेठानी अपनी इज्जत खुद ही उछालती हैं। कोई भी यूट्यूबर हुआ, अपने घर में क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सब कुछ आप सोशल मीडिया पे परोस रहे हो, पब्लिक के बीच में परोस रहे हो, समाज के बीच में परोस रहे हो, तो समाज वैसा ही रिएक्शन आप लोगों को देगा, चाहे किसी को कोई भी रहे। हम अगर जो जैसा समाज को दे रहे हैं, परोस रहे हैं, उसी तरह से हमको उसका रिएक्शन भाई मिलेगा। वो तो जाहिर सी बात है। अपने घर की बेइज्जती अपने खुद लोग करवा रहे हैं, उसके बाद से अगर जो कोई गलत पे एक्शन ले लेता है कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, तो उसको ट्रोल कर दिया जा रहा है, उसको कैमरे के सामने ला के बेइज्जत कर दिया जा रहा है। ये कौन सा मतलब होता है भाई? हम तो नहीं समझ रहे हैं। और तुम जो अलका दीदी के बारे में ऐसे फड़फड़ा रही हो ना, तो फड़फड़ाओ नहीं हो बेटा, ठीक है ना? पांडे जी से तुम्हारा पाला पड़ा है और मैं हमेशा अलका दीदी के साथ इसलिए देती हूँ। देखो, अलका दीदी अगर जो गलत रहती ना, तो हम खुद उनका साथ नहीं देते, क्योंकि हमें गलत बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना? अगर जो
वो क्या बोलते, देवरानी जेठानी का क्या लियो, उनका भाई बड़ा चैनल है, वो कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। बट अलका दीदी जो है ना, सच्चाई बोल के अपने सब्सक्राइबर को इकट्ठा की हैं, अपने लोगों को इकट्ठा की हैं, सिर्फ सच के बदौलत की हैं, वो झूठ के बदौलत नहीं की हैं। जिस तरह से तुम फड़फड़ा रही हो ना, फुल्लन देवी की सड़ी हुई औलाद, पहले खुद तू देख ले, तू क्या है, तू क्या है, तू फुल्लन देवी की माई है, नानी है, काकी है, फुआ है, दादी है, तू सब है फुल्लन देवी की। फुल्लन देवी तू बनाई है ना, तो फुल्लन देवी की अय्या है तू, ठीक है, अय्या है तू जो बोल रही हो। तो पहले बात तो अलका दीदी के बारे में दोबारा कमेंट मत करना, ठीक है, दोबारा कमेंट अलका दीदी के बारे में तुम नहीं हो करना, तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुमको इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके निक्कू, सुमित, कामिनी भाभी में, चाहे निक्की भाभी में, चाहे अलका दीदी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बोलना भी है तो ढंग से बोलो। तुम ये जो फुल्लन देवी इल्लम देवी करके बोल रही हो ना, ये चीज़ मत बोलो, क्योंकि इस चीज़ों से ना यहाँ पे लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कैसी हैं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ज्योति पांडे और मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। अगर जो हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा आप लोग। मेरा रिएक्शन का चैनल है और मैंने जो भी रिएक्शन दिया अभी आप लोगों के बीच में, उसमें एक एक बात में सच्चाई है। और अलका दीदी जो है वो गलत कहीं से नहीं है, उनको गलत बनाया जा रहा है, उनको गलत तरीके से रखा जा रहा है हमारे बीच। तो प्लीज़ आप लोग अलका दीदी को गलत कमेंट करना बंद करें और अलका दीदी को गलत बोलना बंद करें। जो देखिए, जिनके पास पावर और पैसा रहता है ना, वो ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो वही बात है, वो बेचारी कितने कष्ट से गुजरी हैं और कितने मतलब तकलीफ से वो गुजरी है, वो एक औरत ही समझ सकती है। मैं उनका दुख अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी की भी वीडियो देख के, किसी का भी वो देख के आप लोग किसी को जज नहीं कर सकते हो, किसी को गलत कमेंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि इन जैसे चिरकुटों की वीडियो देख के प्लीज़ आप लोग अपना रिएक्शन न ही दे तो ही बेटर होगा, क्योंकि ये जितना भी बात बोली है, एक एक बात में सच्चाई नहीं है, इसके सारी बात ये सरासर गलत बोली अलका दीदी के बारे में। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी बहन है, मेरे गाँव की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, उनका नेचर जानती हूँ, वो कैसी हैं। किसी के साथ वो गलत नहीं कर सकती हैं, ना किसी के बारे में वो गलत सोच सकती हैं। जैसे इसने ये किया है ना, जैसे बोल रही है, ये गंदा तरीके से बात कर रही है, इसको तो पहले बात करने की तमीज़ ही नहीं है कि कैसे बात की जाती है, ठीक है। तो तुम पहली बात तो अलका दीदी के बारे में अगर जो वीडियो लेकर आओगी तो मैं तुमको पक्का रह लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि अलका दीदी सही है। देवरानी जेठानी क्या कर रही है तुम समझो, वो समझे, मैं नहीं समझूंगी। मेरे को कोई खाने को नहीं देता है, जहाँ मैं सही देखूंगी वहाँ सही तरीके से ट्रीट करूंगी, जहाँ मैं गलत देखूंगी वहाँ गलत तरीके से ट्रीट करूंगी, ठीक है। इसके लिए डोंट स्पीच, ओके, बाय।